भाई साहब मुझे मुझे डर लग रहा है। अब मुझे डर लग रहा है, ये फ्यूचर बहुत डार्क नजर आ रहा है और मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा टेंशन लगी हुई है इस बात की कि अब क्या होगा। अब क्या होगा, क्योंकि मुझे हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी टीम के हालात नहीं, मुझे उस जोड़ी के हालात सही नजर नहीं आ रहे हैं कि उनका क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे तो आके पेल के जा रहे हैं। डोमेस्टिक के बच्चे तो चांटे मार मार के जा रहे हैं कि भाईजान ये हो क्या रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बता दूं, शुरू के 2 मैच है, जब जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज चल रही है, इसमें जब हम पाकिस्तान जो है जो 2 मैच हारी और जिस तरह से हारी, जैसे पहले मैच में आप लोगों ने लाइव फुटबॉल मैच देखा, ठीक है ना, 0 पर 1, 0 पर 2, फिर 2 पर 3, ठीक है, फिर 4 पे 6, इस तरह का कुछ चल रहा था। फिर दूसरा मैच में जिस तरह हारे न्यूजीलैंड से, तो काफी लोगों ने मुझे बोला कि भाई वीडियो क्यों नहीं बनाया, न्यूजीलैंड से हार रू, क्या मतलब, क्या सीन है। मतलब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अगर हारेंगे तो हम इनको मंडेंगे बैठ के। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये तो अभी ये 22-22, 23-23 साल के बच्चे हैं, इनको मंडोगे आप बैठ के। ये तो गए ही इसीलिए हैं कि इसमें से छांटी करके निकालनी है, और फिर देखो तीसरे मैच में आपको छांटी करके 3-4 प्लेयर निकल के आ गए ना कि हाँ भाई ये तो है। हसन नवाज निकल के आ गया ना, वो हसन नवाज जिसको 2 मैचों तक समझा रहा था कि ये तो टुल्लर है, टुल्लर है, तो पता नहीं क्या खेलता है। क्या प्रॉपर शॉट मारे उसने, क्या प्रॉपर शॉट मारे मिड ऑन मिड ऑफ पे, क्या वीआईपी। उसके बाद उसने मिड विकेट पे, भाईजान प्रॉपर प्लेयर है वो, 22 साल का लड़का सेंचुरी मार के चला गया, और क्या चाहिए तुम्हें। तो भाई देखो ये चीज है कि अब बोलेंगे लोग कि अब क्यों आए। भाई देखो सीन ये है कि इनकी हार को जो है क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन इनकी जीत को सेलिब्रेट किया जाएगा। जिस तरह से जीते हैं, अबे तुम्हारे फरिश्तों ने भी कभी सोचा था कि 16 ओवरों में 200 रन कर देंगे ये? कभी सोचा था पाकिस्तान की टीम से, कभी तुमने ये उम्मीद लगाई है कि 16 ओवरों में 200 रन कर देंगे? 16 ओवरों में पावर प्ले 75 पे एंड कर रही है, पावर प्ले 75 में एंड कर रही है पाकिस्तान के। मतलब रिकॉर्ड बने, आज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने भाई। पाकिस्तान का हाईएस्ट पावर प्ले टोटल, ठीक है, पाकिस्तान की फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 आइस, 44 बॉलों पे हसन नवाज ने मार दी, वो भी डेब्यू सीरीज है उसकी, तीसरा मैच है। कहीं से लगता है तीसरा मैच है उसका, कहीं से तीसरा मैच लगता है उसका। ये बताते हैं आपको कि भाईजान टैलेंट बहुत है, आगे नहीं आने दिया जा रहा था, आगे नहीं आने दिया जा रहा था। आने 22 साल का भाई, T20 तो है करंट बच्चों की, मैं तो कब से बोल रहा हूँ। T20 में बुड्ढे थोड़ी खेलते हैं, T20 तो है ही तेज क्रिकेट, वहां पे करंट बच्चे चाहिए होते। करंट बच्चे क्या होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ करंट बच्चे होते क्या है। हमारी आम लोकल क्रिकेट के अंदर करंट बच्चे बोले जाते हैं। देखो बच्चे जो होते हैं ना, जो 17-17, 18-18, 20-20, 22-22 साल के, 23 साल के, 24 साल के, ऐसे जो बच्चे होते हैं, इनके अंदर करंट होता है। करंट इस सेंस में कि ये लोग ना थोड़े से फियरलेस होते हैं। फियरलेस इस सेंस में कि कोई भी अंडशंड डाइव मारनी होगी मार देंगे, ठीक है, कोई भी उल्टी सीधी बॉल फेंकनी होगी फेंक देंगे, ठीक है। फिर इनके अंदर एक अलग से होता है, इनका गर्म खून होता है। गर्म खून से मुराद ये है कि जान मारते हैं। इनको जब ये हार रहे होते हैं ना, ये आखिरी बॉल तक इनको पता है कि ओवर में 3 रन जाएंगे, लेकिन उसको डिफेंड करने आएंगे कि चल भाई रोकते हैं, क्या पता रुक जाए। तो ये करंट बच्चे चाहिए थे। T20 क्रिकेट इस करंट बच्चों का गेम, तो उसमें चाहिए होते हैं बच्चे। उनमें अजीब सी होती है, जहां से दिमाग में ना थोड़ी सी होती है उनके, जब 27, 28, 29 हो जाती है ना, तो बंदे बस वो करंट खत्म हो जाता है। बंदा कहता है बस सही है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो ये बच्चे चाहिए होते हैं इसके अंदर। 2-3 लड़के आपको रखने पड़ते हैं जो जरा थोड़े टाइट हो, यहाँ पे चल भाई जरा जान मारते हैं। और वही आपने देखा है सीरीज के अंदर। मोहम्मद हारिस, ठीक है, उस बंदे को पता नहीं मेरे अंदर क्या कीड़ा है। मैं चाहता हूं कि वो बंदा थोड़ा सक्सेसफुल हो जाए अपने करियर के अंदर। मैं चाहता हूं, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि यार ये डॉट करके ये 50 कर लूं या वो कर लूं। वो आता है, वो मारने की करता है। आप लोगों ने देखा होगा 2022 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका वाला मैच, जो हम लोग DL डकवर्थ दुइस पे हम जीते थे, उसके अंदर मोहम्मद हारिस की बैटिंग देखो जाके, ठीक है। तो वो बताते हैं आपको कि यहाँ पे उसको एक रोल दिया गया था कि तूने ये करना है, और उस रोल पे वो पूरा उतरा था। इस सीरीज के अंदर भी उसको एक रोल दिया था कि भाई तूने जाके दे मार 4.5 करने। 2 मैचों में नहीं चला, तीसरे में चल के आपको साइड करके चला गया पूरा पावर प्ले, ठीक है। सेम थिंग गोज बाय हसन नवाज, उनको भी एक रोल दिया गया था कि भाई तू ओपनर है, तू ओपनिंग करके। अब मुझे टेंशन ये हो रही है कि अब इसने रन कर दिए, अब ये गले की हड्डी बन जाएगी, क्योंकि साइम अयूब पीछे खड़ा हुआ है, हसन नवाज आ गया, फखर जमान पहले ही है, और सोने में सुहागा। आप ये देखो कि सलमान आगा, ठीक है, जो कि अपने आप के अंदर ही जो है, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान जो है कि सलमान आगा को एक लॉन्ग रन देना चाहिए, क्योंकि सलमान आगा ने जिस तरह से अपने गेम को जो है वो इवॉल्व किया है, सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में, फिर ODI क्रिकेट में, T20 के अंदर सिचुएशन के हिसाब से सलमान आगा जिस तरह से सिचुएशन के हिसाब से खेल पड़ते हैं। सेकंड T20 में हमने सलमान आगा की इनिंग्स देखी, आज भी आपने देखी होगी 50 मार के गए हैं, आई गेस कोई 30-35 बॉलों के ऊपर। तो और क्या चाहिए आपको। तो सलमान आगा अलग से नीचे खड़े हुए हैं आगे के, मैं भी हूं। उसके बाद आपका इरफान नियाजी भी बैठे हुए हैं। इरफान नियाजी अभी तक इस तरह से रन नहीं कर पाए, लेकिन वो भी बैठे हुए हैं। अब एक प्लेयर है जिसको मैं चाहता हूं, जो एक और बंदा जो मैं चाहता हूं थोड़ा और अच्छा स्कोर कर दे, हिज नेम इज अब्दुल समद।
अब्दुल समद स्कोर कर देगा ना, मैं बोलूंगा हाँ भाई 2 प्लेयर निकाल के दे दिए, 3 प्लेयर निकाल के इस सीरीज के अंदर से। एक सलमान आगा आपका T20 का लग गया कि हाँ भाई चलो कैप्टन है, लेकिन एक बताया कि हाँ भाई नहीं सिर्फ छोटे बच्चे नहीं हम भी करके देंगे। आप एक अब्दुल समद कर देगा और ये तीसरा आपका हसन नवाज कर देगा। ये 3 प्लेयर आपके T20 में निकल के आ जाएंगे ना, तो फिर आपका काम जो है ना ओके हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब हो सकता है अगली T20 हार भी जाए, अगला T20 हार भी जाए, लेकिन इस T20 में जो 3rd T20 हुआ है इसमें आपको एटलीस्ट पता तो चल गया कि बच्चों में करंट है, मतलब कर सकते हैं कुछ ना कुछ। तो यही तो हम चाह रहे थे। ये देखो ये फिर प्रॉपर प्रोसेस वाली बात है, वही बात आ गई, प्रोसेस में पड़े हुए थे, चांस दिया, बैक किया, 2 मैच फ्लॉप हुए, पूरी दुनिया। अच्छा एक चीज और अच्छी है मैं आपको बताता हूँ, बड़े अरसे बाद लोगों ने ये बोलना शुरू किया जब ये लोग 2 T20 मैच हारे, जिसका मैं लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, फैंस को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा। लोगों ने ये बोला कि 2 मैच हार गए कोई बात नहीं, जिस तरह से हारे कोई बात नहीं, टीम को बैक करना पड़ेगा क्योंकि इनमें से लड़के निकाल लें। क्योंकि हमने पिछले 4-5 सालों से 6 सालों से जो हमने टूर्नामेंट्स देखे हुए ना, पिछले 60 आईसीसी टूर्नामेंट हम लोगों ने देखे हैं 7, तो उसके अंदर हम लोगों को पता है कि इन लोगों के साथ क्या हुआ है, हमारे साथ क्या हुआ है। तो अब लोग कहते हैं कि नया बच्चा जो आ रहा है उसको चांस दो, क्योंकि अगर इसको हटाए तो वो फिर से उठ के आ जाएंगे। तो एक लोगों ने अच्छी चीज ये की थी कि 2 मैचों के बाद क्रिटिसिज्म मुझे बहुत कम दिखा था। जो जहां से दिखा था वो मुझे पता है वो किसके पेजेस हैं, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग एजेंडा चलाते हैं। मुझे उन लोगों की तरफ से तो उम्मीद थी कि वहां से तो आएगी। जिस तरह से हसन नवाज पे क्रिटिसिज्म हो रहा था पिछले 2 मैचों का, अब्दुल समद पे हो रहा था, मोहम्मद हारिस पे हो रहा था, सलमान आगा पे हो रहा था, ठीक है, तो वो तो मुझे पता तो होगा, लेकिन लोगों ने काफी बैक किया, उन्होंने कहा नहीं यार खेलने दो, कुछ ना कुछ करके देंगे। और आप आज देखो, आज उसने सेंचुरी मारी है और लोग पागल हो गए, लोग पागल हो गए। मतलब ये भी छोटी बात नहीं है भाई, ये डेब्यू इनिंग्स के ऊपर, आप डेब्यू सीरीज के ऊपर आप आगे सेंचुरी मार के जा रहे हो 44 बॉलों में, वो भी चलो बंदा बोलता है 50-60 बॉलों पे मार दी भाई, वो फास्टेस्ट सेंचुरी मार के चला गया पाकिस्तान की T20 की हिस्ट्री की। तो और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या चाहिए। 16 ओवरों में 200 रन, लोग पगला गए भाई, मैं खुद हैरान हो गया था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। अबे 16 ओवर में 207 रन कैसे कैसे बन गए, मुझे बताओ कैसे बन गए। अमूमन 16 ओवरों में हमारे मैक्सिमम जो जाते थे ना 120, 130, 140 बस। अब तुम बोलोगे ग्राउंड छोटा था, ये 2 नंबर बात है ना, ग्राउंड छोटा था, टीम पूरी नहीं थी, उनके बल्ले, अबे तो उनके लिए भी तो उतना ही बड़ा ग्राउंड था जितना तुम्हारे लिए था। बात वही है ना, उनके लिए भी तो उतना ही बड़ा ग्राउंड, तो उन्होंने भी उतना ही मारा, तुमने उनसे ज्यादा मारा, तो बात तो वही हो गई ना, ग्राउंड छोटा था या। अच्छा और ये 2 टके की बात है, पता है क्या, ये बातें देखो अगर इंडिया से हो रही होती ना तो मैं कहता कि हाँ नहीं यार चलो सही बात है, वो बोलते हैं, क्योंकि देखो इंडिया पाकिस्तान का वो फैंस का फड्डा चलता है, वो मैं समझता हूं। वहां से कोई बोल ही नहीं रहा, वहां से कोई बोल ही नहीं रहा, ये सब यहां से बोल रहे हैं, ये सब यहां से बोल रहे हैं। जैसे जब इंडिया में मैचेस होते हैं, अभिषेक शर्मा सेंचुरी मारता है या सूर्य कुमार यादव सेंचुरी मारते हैं, कोई भी उनका प्लेयर रिंकू विंकू मारता है, जिस तरह से यहां से बोलते हैं ना लोग के ग्राउंड छोटे थे, 60 मीटर की बाउंड्री थी, ये थी वो थी, वहां से कोई नहीं बोल रहा इस बार। यहीं के लोग दोबारा से बोल रहे हैं कि भाई बाउंड्री छोटी थी, ये थी। भाईजान तुम्हारा फेवरेट प्लेयर अब नहीं आएगा टीम में, क्योंकि नेशनल T20 के अंदर जो हो रहा है उन लोगों के साथ, वो तुम देखो जाके 22 बॉलों पर 17 रन। तुम्हारे फेवरेट प्लेयर अगर टीम में आ भी जाएंगे तो ये लड़कों ने इतनी परफॉर्मेंस दे दी है कि वो ये चांटा है मुंह पे बोर्ड के, सिलेक्शन कमेटी के और सबके के, भाई ये कहां थे लड़के सारे ये। तो ये चीज है भाई, इसको देखो, इसको एक्नॉलेज करो। बच्चे ये भाई मार कैसे चलेगा, ये इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से इनके अंदर कि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में मार के चले जाते हैं। इवन तो अभी सीरीज 2-1 हुई है, कुछ नहीं पता अगला T20 हार जाए, 5वां T20 हार जाए, लेकिन सेंचुरी होती है ना। विनिंग कॉज में मैन ऑफ द मैच लेके चला गया, डेब्यू सीरीज में अपनी मैन ऑफ द मैच लेके चला गया। तो ये चीजें होती है, इनको अप्रिशिएट क्या करो कि बच्चे थे भाई, निकाल के लेगा। 22 साल का लड़का सेंचुरी मार रहा है, तुम्हें और क्या चाहिए, अबे और क्या चाहिए। और जिस अथॉरिटी से मारी है वो भी देखो, जिस तरह से खेला है, 1 विकेट के नुकसान पे तुम लोग 207 रन चेस, 204 थे वैसे, तुमने 207 बनाए, 207 रन तुम बना के बैठे हो, तुम्हें और क्या चाहिए 16 ओवरों में, वो भी तो ठोक पीट के सीधा कर दिया ना। मतलब 250 रन वाली टीम है ना ये हमारी, और क्यों नहीं बन रहे थे 250 रन, अब ये तुम्हें भी पता ही है, मुझे भी पता है। तो खैर बड़े अरसे बाद भाई खुशी हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई हमारी टीम जो है। और मेरा तो देखो भाई ये है कि मैं इसलिए वीडियोस नहीं बनाता अब ज्यादा क्रिटिसिज्म पे, क्योंकि देखो बच्चे नए हैं, इनको खेलने दो। जब हाँ जीतेंगे तो खुशी होगी, जैसे आज आ गया मैं, बिल्कुल खुशी होती है जीतते हैं। जब हारते हैं तो अब मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म फिलहाल इन पे बनता नहीं है, क्योंकि अभी खेलने दो, टीम बन रही है, अभी डेवलप हो रहा है, अभी टैलेंट निकलेगा इसमें से, ठीक है। इसमें छांटियां होंगी कि हाँ भाई इसको उठाने उसको उठाने भी प्लान्स में, अभी तो फारिग भी होंगे बहुत सारे। अभी तो मैं अल्लाह अल्लाह तौबा, मैं तो एक बात बताऊं, लोग कह रहे हैं लोगों ने इसको उस्मान खान से मिला दिया, हसन नवाज को कह रहे हैं उस्मान खान है ये।
अबे उस्मान खान भी बड़ा पहले, उसको सही अगर मौका दे दो तो, मुझे नहीं पता, क्या पता कर जाए, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि कामरान गुलाम की जो डेब्यू सेंचुरी थी ना, उस पर भी लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, तो अब हसन नवाज की सेंचुरी है ना, देखो इस पे शोर मच रहा है, लेकिन ये आगे जाके फ्लॉप हो जाएगा। यार कितनी छोटी और घटिया सोच है ये, कि आप एक प्लेयर को, जो आपके मुल्क का ही बच्चा, आपके मुल्क का ही टैलेंट है, 22 साल का लड़का है, ठीक है, आप उसके ऊपर ये बोल रहे हो कि हाँ तूने कर ली तो क्या बड़ी बात है, तू आगे जाके फेल हो जाएगा। मतलब सीधी सीधी बद्दुआ, सीधी सीधी बद्दुआ। या तो आप क्रिकेट फैन नहीं हो, या तो आपका दिमाग नहीं है, या तो आप सीधा सीधा भाई अपने फेवरेट प्लेयर को टीम में देखना चाहते हो, तो अपने फेवरेट प्लेयर को बोलो रन करे टीम में आ जाए, 17 बॉलों पर 22 बॉलों पर 17 रन बना के जो है ना, इस तरह टीम में नहीं आता कोई। तो खैर एनीवेज, उन लोगों को कर दो साइड में, वो तो हर दफा कोई ना कोई इस तरह का 4-5 निकल के आते हैं। एनीवेज ये है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, उसने सेंचुरी मार दी, फास्टेस्ट सेंचुरी हो गई, तमाचा भी पड़ गया लोगों के मुंह पे, डोमेस्टिक का टैलेंट भी दिख गया कि हाँ भाई ये कर सकता है, और हम मैच भी जीत गए, खुशी अलग हो रही है। 16 ओवरों में 207 रन, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा चेस कैसे हो गया। अब देखते हैं अगले T20 में क्या होता है, अल्लाह करे इसी तरह का मोमेंटम जो है ना चलता रहे, इसी तरह से जो लड़के आगे निकलते रहे, तो क्या ही बात हो जाए, मजा ही आ जाए। 2-3 लड़के इसमें से निकाल लो, तो ओपन करे साइम करे, साइम के साथ कोई नया लड़का, या फखर जमान करे साइम के साथ ओपन, और फिर वन डाउन कोई नया, फिर इस तरह करते करते सलमान आगा ने भी 50 मार दी है, तो वो भी आ रहे होंगे कि हाँ भाई चलो दादा मैं भी आऊंगा, मुझे भी लो टीम में। तो देखते हैं क्या सेटिंग बनती है। फिलहाल यही है कि भाई आज विन है, मुझे लग रहा है लर्निंग का फेज खत्म हो रहा है, अब सिर्फ विन ही विन है।